जय हिंद दोस्तों। रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो इस सरलीकरण चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो सवाल हैं इनको बनाना एक तो आसान होता है। अगर ट्रिक्स सीख लिए, कॉन्सेप्ट सीख लिए तो इनके सवालों को बनाना आसान होता है और इस चैप्टर से ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का पहला क्लास होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। तो बस वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। पहला सवाल क्या दिया गया है, सरल कीजिए। आपको जब भी कोई संख्या दिया हो और उसका मल्टीप्लाई करना हो एक ऐसी संख्या से जिसमें सिर्फ 9 हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर कुछ भी है, जैसे मान लीजिए 489 है ना, 489 है और इसका मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 हो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 99 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो क्या हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ये एक स्पेशल नंबर है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो अपनाया जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, आप क्या करिए, इस नंबर को पहले लिखिए। जो भी 9 वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 489 और जितने 9 हैं इसमें उतने 0 लगा दीजिए। तो कितने 9 हैं? 2 9 है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। और इसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर है इसी को इसमें से घटा देना है ना। तो 489 है तो 489 को इसमें से माइनस कर दीजिए। बस जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 9 में से 8 गया ये 1 हो जाएगा, 8 में से 4 गया ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर ये 4, मतलब इतना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। समझ में आ गया? ऐसे ही सेम चीज़ इसमें भी करना है। देखिए यहाँ पे कितना है, 3 4 5 6 7 और 8, कितने 9 हैं गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 9 है तो यहाँ पर 6 को 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 5 और 6 है ना, 6 0 हो गए। अब इसी में से किसको घटाना है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो घटा दीजिए, क्या है यहाँ पे हो जाएगा 8 फिर 7 6 5 4 और 3, इसी को हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखते जाइए। यहाँ पे 10 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 2 आपका, ठीक है, ये हो गया 2। फिर 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया यहाँ पर 3, 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 4 गया ये हो जाएगा 5 और 9 में से यहाँ पे 3 गया तो ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे बच जाएगा 7 और इसके बाद देख लीजिए ये भी हो जाएगा 7 6 5 और 4 और यहाँ पे 3। ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। कहाँ पे दिख रहा है, 3 4 5 6 7 7 है ना, 3 4 5 6 7 7 सभी में है, 3 4 5 6 7 7, फिर 6 5 4 3 है ना, 4 3 देखिए कहाँ है, इस वाले में है, ठीक है। 3 4, अच्छा ये वाला रहा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। मैं देखिए ना, 3 4 5 6 7 7 फिर 6 5 4 3 2 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। वीडियो पूरा देखते रहिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्नों से रूबरू करवाएंगे जिनको आप बहुत कम समय के अंदर बना पाएंगे अगर ये ट्रिक सीखते हैं तो, ठीक ना। तो बस वीडियो देखते रहिए। अब इस प्रश्न को देखिए, ये बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, अभी एकदम सिंपल प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग तो प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये बोर्ड मास का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या करना होता है, बोर्ड मास में आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट हटाना होता है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको सॉल्व करना होता है। फिर ऑफ का मतलब का होता है, जहाँ पे का लगा होता है उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम लोग, ये सीक्वेंस होता है सॉल्व करने का। तो ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, ऑफ है नहीं, तो क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, है ना। देखिएगा यहाँ पे तो डिवीजन आपको यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया इनके जगह पे 1, भाई 11/11 1 आएगा। इसको देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 11, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। 121 में से 11 घटा दीजिए, तो 121 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब ये टोटल आपका 110 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 110 हो गया, ठीक है। और देखिए तो यहाँ पे हुआ 110 और ये 11, या फिर ऐसे करिए ना, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं भाई, +11 -11 ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 121, ठीक है। और ये एक रहा 121 और एक कितना 122, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़िए। चलिए देखिएगा अब इस सवाल को कैसे करेंगे। है तो सिंप्लीफिकेशन का, मतलब जोड़ना घटाना ही है, लेकिन उसका भी तरीका होना चाहिए ताकि कम से कम समय में हम लोग कर पाएँ, है ना। तो सारी चीज़ों को एक साथ करिए, ये नहीं कि जो प्लस वाले हैं उनको पहले प्लस करें फिर उसमें माइनस करें, तो एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है, सारी चीज़ें एक साथ करना है। देखिए इकाई अंक लेके चलिए, यहाँ पे कितना है 3, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 में से आप 4 घटाइए, तो 11 में से 4 घटा देंगे आपका क्या बचेगा 7 बच जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 7, 7 और 2 9, 9 7 16, 16 में से आप 6 घटा दीजिए, 16 में से 6 घटा दीजिए तो कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। 10 का मतलब यहाँ पे 0, 1 बचा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 और 5 6, 6 और 3 ये हो गया 9, ठीक है। 9 और 6 हो गया 15, 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचा 7 बच जाएगा, ठीक है। ध्यान देते जाएगा, पॉइंट लग गया, ठीक है। फिर यहाँ 1 और 1 2, 2 1 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब ये हो गया। तो 17.07 और उधर है 3x, तो x को यहीं छोड़ दीजिए, अकेला ही रहने दीजिए और डिवाइड बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 × 15 हो जाएगा, बचा 2 तो 20 हो जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 × 6 18 हो गया, है ना, ठीक है 18। फिर बचेगा यहाँ पे 2, है ना, तो 27 हो गया, 3 9 27, 5.69 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए देखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग डेसिमल में परेशान रहते हैं कि डेसिमल कैसे सॉल्व किया जाता है, आज उनको सिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है 7.7 है, ठीक है, कितना है 7.7 है, और डिवाइड में यहाँ पर कितना है 100 है, तो इस डिवाइड वाले को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आपको पॉइंट हटाना हो यानी डेसिमल हटाना हो, तो अगर आप न्यूमरेटर का पॉइंट हटा रहे हैं, न्यूमरेटर का पॉइंट हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 0 लगेगा, यानी पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे उतने 0 डिनोमिनेटर में लग जाएंगे। और अगर आप डिनोमिनेटर के किसी नंबर का डेसिमल हटा रहे हैं तो 0 कहाँ लगेगा न्यूमरेटर में, यानी ऊपर जाके लगता है। ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा और नीचे के पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा। ऊपर का अगर हम लोग पॉइंट हटा दें यहाँ पे, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 77 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पहले से 100 है, पहले से 100 है और पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो 1 0 नीचे यहाँ पे और चिपका दीजिए, यानी 77/1000 हो गया। अब डिवाइड करने का सबसे गोल्डन रूल हम आपको बताते हैं, देखते जाइएगा। अगर आपको 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से 10 लाख से इस तरीके से कोई नंबर अगर दिया है नीचे में और उसको डिवाइड करना हो तो क्या करिए, आप 0 गिन लीजिए। 3 0 है तो लास्ट से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो मतलब यहाँ पे 7 फिर 7, ये 2 ही नंबर हुए, 2 ही डिजिट हुए और 3 डिजिट पर हमको 0 लगाना है, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट पर पॉइंट लगाना है, तो एक 0 लगाइए, फिर यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट और यहाँ पे 0 आप अपने से लगा सकते हैं, तो ये आंसर आएगा, यानी 0.077 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात, आगे चलिए देखिए इस सवाल को। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और सिंपल भी है, ये बहुत सिंपल सा है ना। इसको पूरा नहीं जोड़ना है दोस्तों, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो भाई देखिए पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट कहाँ पे है, पहले ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब सबसे ज़्यादा कितना है पॉइंट के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट में इकाई अंक देखिए कि यहाँ पर है, तो इकाई अंक जब हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे, और 3 डिजिट ऑप्शन नंबर सिर्फ फर्स्ट में है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 दिया गया है ना। तो सिर्फ इसी को देखना था आपको, क्योंकि हर एक का यहाँ पे 4 है तो 4 तो आ नहीं सकता, 3 है यहाँ पे 3 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे तो 2 डिजिट है तो ये तो आपका ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट मैक्सिमम होगा, है ना, वो होना ही चाहिए, वो होगा ही। तो बस यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सबको जोड़ेंगे तब भी यही आएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो आपको टाइम अपना नहीं खराब करना है एग्जाम में, ऐसे छोटे छोटे सवालों को 2-2 सेकंड के अंदर निपटा के और फेंक देना है। आगे चलिए देखिए इस सवाल को। अब आप इसमें थोड़ा सा अपने ऑप्शन पर नज़र डालें तो आपको ऑप्शन में ऐसा नंबर दिखेगा जिनमें सबका इकाई अंक अलग अलग है, यूनिट डिजिट यहाँ पे सभी का अलग अलग है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से निपटा सकते हैं, हमारा इकाई अंक जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, सुनिएगा।
ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो यहाँ बनेगा प्लस, ठीक है। यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म होकर ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस प्लस वालों को एक साथ, माइनस माइनस वालों को एक साथ, ये भी प्लस में है ना। देखिए प्लस का यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर प्लस का यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर भी एक है प्लस का, है ना। तो एक एक और एक इकाई अंक लेके चलना है हमको, तो टोटल हो गया 3, यानी प्लस का यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। माइनस वालों का इकाई अंक देखें, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ माइनस का 0 है। -1 और -0 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे इनको तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इकाई के अंक में 2 आया है, मतलब कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। ये आपका करेक्ट जवाब होगा। पूरा इसको नहीं सॉल्व करना है दोस्तों, अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए बहुत सारे ट्रिक्स आपको लगाने पड़ेंगे और अपना टाइम बचाना पड़ेगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए फिर से यहाँ पर डेसिमल वाला है। अब आप वीडियो रोकिए और इसको लगाइए एक बार, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तो 2.09 और डिवाइड में ये आपका पूरा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे पॉइंट हटा के लिखिए, ठीक है। देखते जाइएगा, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो 209 हो जाएगा, है ना, 209। और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, इधर सब तो 0 ही हैं, इनका तो कोई मतलब है नहीं, है ना। इधर लास्ट में बचा है आपका 209, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था कि जब ऊपर का पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो नीचे 0 लगता है। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यानी नीचे कितने 0 लगेंगे, 2 0, ठीक है। नीचे यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं देख लीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब नीचे का पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर 0 लगेगा। कितने 0, 6 0, ठीक है। ये 6 0 आपके हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं। तो अब बस काट लीजिए, अब काटना ही तो है, मतलब ये तो आपका ख़त्म हो गया। और 2 0 से आपका 2 0 ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 पर कितने 0 बच जाएंगे, 4 0 यहाँ पे बच जाएंगे। 10,000 इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। बड़े प्यार से हमने डी ऑप्शन पे लगा दिया, जो कि सही है। देखिए इस सवाल को, बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, ये एकदम सिंपल सा है। इसमें आपको क्या बोला है कि a इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट, यहाँ पे a इंटू बी दिया है, ठीक है। ये 6 इंटू 24 की वैल्यू निकालनी है ना। लॉजिकल है, वैल्यू पुटिंग वाला है। a इंटू बी मतलब ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, बस इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे होगा a, तो a का मतलब 6 प्लस फिर होगा b का मतलब हो जाएगा 24 और प्लस यहाँ पे इसका अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट a इंटू बी का मतलब 6 गुणे 24। अच्छा 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये 6 गुणे 24 हो गया टोटल। 24 और 6 ये हो जाएगा 30, और प्लस यहाँ पर देखिए 6 पेयर में है तो बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे 30 और 12 42 इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल सवाल था। आगे चलिए, अब देखिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न में एक खास बात है। क्या खास बात है, सुनिएगा। 12846 यहाँ भी है, 12846 यहाँ भी है। क्या हम इनको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 12846 जो है कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, यहाँ 593 बचा और यहाँ 407 बचा। ये बताइए कि अगर यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो अंदर ये दोनों जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 और 93 मिलाकर 100 हो गया, 400 और 500 मिलाकर 900 हो गया। तो 900 और 100 टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। 12846 पर 3 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, बड़े आसान तरीके से बन गया। देखिएगा अगला सवाल 2022 का है, बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है। आपको ये चीज़ दिया है 108 के बराबर, तो इसकी वैल्यू बतानी है ना। पॉइंट में ही डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट के साथ ही आपको खेलना है। यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमने ये बताया कि भाई अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करें तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, बस पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो बस नंबर को आप मत लिखिए, बस पॉइंट वाले को लिखिए। देखिए अगर ऊपर का पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितने 0 लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर एक ही डिजिट है, एक ही डेसिमल है ना। तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगा। अच्छा नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो इनका अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास कितने लग जाएंगे, यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे, ठीक है। बाकी इधर आपके मल्टीप्लाई में यही होगा और नीचे भी यही होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना।
काटेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग नंबर हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको ए मान लीजिए और ये हो गया बी, ठीक है। तो मतलब पॉइंट हटाने के बाद ए और बी बन रहे हैं, तो यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। इक्वल टू इधर कितना हो गया, 108 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी सेम नंबर है, सेम नंबर है ना। तो यहाँ से पहले तो इसको काट लीजिए, तो a डिवाइड बाई बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 108 और डिवाइड में यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर वही चीज़, अगर इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये a बन जाएगा, फिर नीचे वाले का पॉइंट इसका हटा देंगे तो ये b बन जाएगा, ऊपर वाले का पॉइंट हटाए हैं तो क्या लगेगा, कितने जीरो लगेंगे, क्योंकि ऊपर में यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पे नीचे में 3 डिजिट लग जाएगा, यहाँ 3 जीरो लग जाएगा। अच्छा नीचे में देखिए 2 अंक है तो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए, काट पीट लेंगे हम लोग तो ये कट गया और ये 0 0 कट गया। और सुनिएगा यहाँ पे है क्या, अगर हम लोग इसको देखें तो ये काट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, मतलब 1.08 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 अंक यहाँ पे छोड़ देंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो a बटे बी की वैल्यू कितनी है, a बटे बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1.08 है, 1.08 है। डिवाइड में आपके पास 10 है यहाँ पर, तो ये हो गया 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आपका इधर ना आएगा और कम ना होगा वैल्यू, भाई डिवाइड ना कर रहे हैं तो और कम होगा। तो मतलब अभी एक जीरो है नीचे, तो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा आपका पॉइंट, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 108 हो जाएगा, 0.108, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा इसका। समझ में आ गई बात अच्छे से। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अब देखिए इस सवाल को, ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन वाला है, यानी सन्निकट मान आपको बताना है। x जो है इन सब का मल्टीप्लाई होके आया है, इन सब का मल्टीप्लाई होके आया है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है। बताइए दोस्तों 0.3333 कब आता है, 0.3333 कब आता है, तब आता है जब हम लोग 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी ये 1/3 की वैल्यू है, ठीक है। ये आगे चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, जबकि यहाँ पे रोक दिया है तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1/3 इसको लिख सकते हैं। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, 1/4 होता है, क्योंकि भाई ये कितना होगा, ये होगा 25/100 और 25/100 यानी 1/4, फिर मल्टीप्लाई। इसको देखिए, ये बताइए कितना है, ये पॉइंट के बाद 0.499 है, तो क्या हम इसको 500 कह सकते हैं, 0.500 0.500 कह सकते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा 500, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पे 100, क्योंकि सॉरी 1000 है ना, ये हो जाएगा। तो ये 1/2 एक्चुअली हुआ है ना, ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर कितना है 125, तो ये हो जाएगा 125 और डिवाइड बाई कितना 1000 है ना। तो वैसे तो 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है ना, तो ये 1/8 है। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना है 24 है, ठीक है। अब देखिए काटिए पीटिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से 125 से ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 3 24 से ये 24 आपका ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 है ना, 1/2 हो जाएगा। और टोटल हो गया यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 1/8 करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया बात अच्छे से सभी को। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। बोर्ड मास का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, आप तो इसको मुँह ज़बानी ही बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में है, तो इसको 18/3 लिखेंगे, तो बटे का 3 इस मल्टीप्लाई के 3 को ख़त्म कर देगा, मतलब सिर्फ 18 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए ये 27 है और ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है, तो 27/9 यानी कि ये पूरा कट के कितना आ गया 3 के बराबर। तो देखिएगा यहाँ पे ये है 10 और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो 10 और 3 कितना हो गया 13, और माइनस का यहाँ पे 18 बचा था, तो ये हो जाएगा 18, मतलब कितना आ गया -5 आ गया, -5 ऑप्शन सी सही जवाब। आगे बढ़िए। चलिए इस सवाल को देखिएगा, है ना, है तो सिंपल सा सवाल। आपको ये जो दिया गया है इसके जगह पे बताना है कि क्या होगा। ये मान लीजिए कि x होगा, है ना, अगर ये इधर -x है तो उधर जाएगा तो +x होगा, मतलब इन बाकी चीज़ों को इधर लाना है, ठीक है, यानी ये दोनों यहाँ पर आके घटेंगे, तो बस इकाई अंक जोड़ते घटाते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, सभी का इकाई अंक जोड़िए, यहाँ 2 यहाँ 7, 2 और 7 हो गया 9, 9 में से यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं प्लस का 5 और माइनस का प्लस का 3, यानी प्लस का 8 होगा, प्लस का 8 इधर आएगा यानी माइनस का 8 होगा,
ठीक है, कितना होगा, माइनस का 8 होगा। तो इधर कितना था, 9 था, और 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले डिजिट पे, देखिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 3 6, 6 और 6 12 हो गया। 12 में से 1 घटाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है। ठीक है, यहाँ पर तो 0 है, तो 12 में 0 घटाएंगे तो 12 ही रहेगा, और 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब हो चुका है 11। 11 का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 1 और 1 3 जगह पे आया है, फिर हमारे पास हासिल 1 बचा है। ठीक है, देखते जाइएगा। फिर तीसरे डिजिट पे आइए, तो 1 ये हासिल और 1 ये 4, तो 4 1 5 हो गया, 5 और 9 हो गया 14, 14 और 2 हो गया 16। ठीक है, 16, 16 में से यहाँ पे 6 घटाएंगे तो 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 3। तो 3 1 1, 3 1 1 इन दोनों ऑप्शन में है। अभी और बचा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे कितना है, 8 है। ठीक है, चौथे डिजिट पे ये सिर्फ 8 है, 8। इधर चौथे डिजिट में क्या है, सिर्फ 5 है, तो ये 5 इधर घट जाएगा, तो 8 माइनस 5 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 3 1 1 ऑप्शन ए सही जवाब। पूरा सॉल्व कर लिए हमने यहाँ पे बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो एक साथ सबको लेकर चलिए और सॉल्व करिए, जल्दी होगा। देखिएगा, अब ऐसे सवाल हरदम आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड ये दिया गया है, ये आपका नीचे में होगा, बस इतना ही काम है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना है, 0.25। ठीक है, 0.25। अच्छा, एक काम करते हैं ना, पॉइंट हटाते जाते हैं और 0 लगाते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए कि इसका पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हम लोग हटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। और नीचे क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे 25 ही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा के लिख रहे हैं। अच्छा, ऊपर का पॉइंट हटा है तो नीचे का 0 लगेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगा। नीचे का हमने पॉइंट हटाया, क्योंकि इसका पॉइंट हटाए हैं, तो इसके पॉइंट के बाद कितने है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो ऊपर यहाँ पर 4 0 लग जाएगा। ठीक है, 4 0 लग गया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए इसका कितना होगा, पॉइंट हटाइए तो ये हो जाएगा 25, और डिवाइड बाई कितने 0, कितने 0, तो यहाँ पर 3 0 है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, और ये आपका 25 है। बस सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो ख़त्म हो गया, 100 से ये 2 0 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो जाएगा। तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 आ गया, और 625 डिवाइड में सिर्फ 10 बचा है, तो 625 डिवाइड बाई 10 यानी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो 62.5 आ जाएगा। ये करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। देखिए इस सवाल को, इस सवाल में ज़्यादा पूरा आपको नहीं सॉल्व करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आराम से बन जाएगा ये। हमको क्या करना है, जब हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका लेते हैं एलसीएम। तो 11 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 11 7 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होगा। 7 और 5 35 हो गया, 35 गुणे 11 385, मतलब हमारा फिक्स हो गया कि नीचे कितना आएगा, 385 आने वाला है। ठीक है, तो अब या तो ऑप्शन में ये वाला होगा या फिर ऑप्शन में ये वाला होगा, ये दोनों तो कतई नहीं होने वाले। ठीक है, अब जब ये दोनों नहीं होंगे तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए भाई। हम यहाँ पे अगर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से डिवाइड करके, यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, है ना। 35 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा। तो ऊपर में पहले ही आपके पास 140 हो गया, फिर प्लस हो के और बड़ी संख्या आएगी, तो क्या यहाँ पे 37 आ पाएगा, ऊपर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यानी ऊपर हमारा ये होगा और यही आपका करेक्ट जवाब होगा। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखिए ना, यहाँ पे 140 हो गया, पहले तो 140 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 7 को अगर हम लोग इससे डिवाइड कर दें, मतलब 7 से इसको डिवाइड करें तो 55 आएगा, 55 दूना कितना होगा, 110 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 110। प्लस यहाँ पर देखिए 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 77 हो जाएगा, 77 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 210, और 21 210 और 21 हो जाएगा 231, है ना। कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। जोड़िए इन सभी को, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 481 के बराबर ऊपर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से आपको दिमाग लगा के करना है, पूरा नहीं सॉल्व करना। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अब देखिए इस टाइप के सवालों में क्या करना होता है, हमको अंदर वाला जो ब्रैकेट है ना उससे शुरू करना है, बाहर के ब्रैकेट से आपको नहीं शुरू करना है। अंदर में जो ब्रैकेट है उसको देखिए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 15 माइनस 13 यानी 2, फिर 2 माइनस 2 यानी कि ये हो गया 0 आपका। ठीक है, फिर 46 माइनस 0 तक टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 46 हो गया, सब कुछ काट पीट के। फिर इसके बाद देखिए 38 माइनस 46, तो यहाँ पे है बाहर आपका 27,
फिर माइनस, फिर आपका ये लगा है 38 माइनस 46, 38 माइनस 46 करेंगे तो कितना होगा, 38 10 48 यानी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 होगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, 8 होगा, क्योंकि भाई 46 आपका बड़ा है ना, तो 38 और ये माइनस और 46, तो 38 माइनस 46 यानी माइनस का यहाँ पे 8 होगा। अब ये बताइए कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, यानी 27 प्लस 8 यानी कि 35, तो 35 इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलिए। देखिए दोस्तों, अब आ रहे हैं आपके सामने बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, 27 गुणा 3 यहाँ पर ये दिया है, आपको इसका वर्गमूल चाहिए। हमने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बहुत बार बता चुका है। यहाँ पे 31 36 है ना। आप क्या करिए, लास्ट के 2 अंक को देखिए, 36 है, 36 किसका वर्ग करने पे आता है। आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रखना है। अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे है 36, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब इसका जो वर्गमूल होगा वो या तो 50 माइनस 6 होगा, या फिर 50 प्लस 6 होगा, 50 प्लस 6 हो जाएगा, या फिर 100 माइनस 6 होगा, 100 माइनस 6 होगा, है ना, या फिर 100 प्लस 6 होगा। इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर हम 100 प्लस 6 करेंगे तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ये तो 3,000 है बेचारा, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा। 50 और प्लस 6 यानी कि 56 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 6 यानी कि 44 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं तो 2500 आता है, ये तो 2500 से ज़्यादा है ना, यानी इसका स्क्वायर रूट 50 से ज़्यादा आएगा। 50 से ज़्यादा ये वाला है, ये वाला नहीं होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 56 होगा। ठीक है, आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, 56 ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 56, कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि क्या और चीज़ हम लोग काट पीट सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे और तो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, 56 से यही आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर है कुछ ऐसा भाई, 27 गुणा 3 और यहाँ पे 896 और डिवाइड में आपके पास हो गया 56, है ना। और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 640 इक्वल टू इधर हो गया y। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि क्या होगा। 8 से काटते हैं तो 8 सत्ते पहले तो 56। ठीक है, 8 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 सत्ते 56, 8 से इसको काटिए। ठीक है, तो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, फिर 8 दूना 16। ठीक है, तो 112 हो गया। हाँ, 16 सत्ते 112, ये 16 बार में कट जाएगा, है ना, ये 16 हो गया। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे 27 3 81, 81 गुणे 16 करना है आपको, तो 81 गुणे 16 कर देंगे अगर हम लोग, है ना, तो यहाँ पे 81 और गुणे यहाँ पर 16 और माइनस यहाँ पे 640 हो जाएगा, है ना। तो 16 एकम 16 का 6 हासिल 1 हो गया, 16 अट्ठे 128, 128 और 1 129 हो गया, तो 1296 और माइनस यहाँ पे 640 हो जाएगा। घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 9 में से 4 गया तो यहाँ पे 5, यानी 56 लास्ट में आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। वैसे भी 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, 656 इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। कुछ 2-3 प्रश्न और करते हैं हम लोग। देखिएगा इसको, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, एकदम आसान सा प्रश्न। क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 होगा, क्योंकि 27 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 27/3 यानी कि 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को, इस सवाल में आपको ना कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग से ये बन जाएगा। देखिए अनुमानित मान आपको निकालना है, तो अनुमानित मान अगर निकालना है तो देखिएगा यहाँ पर ये 67 है, ये 5 है, तो 7 5 12 यानी कि, और ये 96 और 12 है, मतलब 73 पॉइंट कुछ आएगा, 73 पॉइंट यहाँ पर कुछ आएगा। फिर माइनस में यहाँ पर इसको देखिए, इसमें क्या है, तो इसमें है ऊपर में यहाँ पर 89 और नीचे है यहाँ पर 3188। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो हम लोग पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये बताइए दोस्तों कि 89 बहुत छोटा नंबर है, कंपेरेटिव किसके कंपैरिजन में, 3188 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा नंबर है। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक बहुत छोटा नंबर आएगा, एक बहुत छोटा नंबर आएगा कुछ इस तरीके से, है ना। मतलब 3 यहाँ पे नहीं आएगा, पर कुछ भी नंबर आएगा, लेकिन जो बहुत छोटा होगा।
तो अगर 73 में हम एक छोटे से नंबर को घटा दें, तो एक छोटे से नंबर को घटा दें हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या मिलेगा? हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 73 ही ना मिलेगा। और क्या मिलेगा? अनुमानित बताना था आपको और कुछ नहीं था। तो आप इसको देखें कि ये बहुत छोटा है और इन दोनों को जोड़ेंगे 73 के आसपास आएगा, 73 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो उस 73 में से इसको अगर घटाएंगे थोड़ा सा छोटा सा नंबर, तो 73 ही होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 73, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। वैसे भी आपके ऑप्शन जो है वो बहुत दूर दूर दिए हैं, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होने वाला है। समझ में आई बात? आगे चलिए, देखिए इसको है 2022 का सवाल, सिंपल सा ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आपका 5.02 और 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 27। यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में, तो इनको भी जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 58, अच्छा यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक जीरो और लगे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक होने चाहिए। तो अब देखिए जोड़िए कितना हो जाएगा? 58 और 80, 58 और 80 मतलब 138 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद मतलब 40 पॉइंट कितना हो गया? 138 हो जाएगा, तो 138 होगा, ठीक है। और ये माइनस में होगा, तो अब घटा लीजिए, है ना। तो देखिए हमको इसमें से इसको घटाना है, लेकिन नेगेटिव के साथ, तो माइनस का यहाँ पर 35 आएगा, ठीक है, 35। और ये 45 तो होगा ही नहीं, है ना, 45 तो होगा ही नहीं, 35 पॉइंट के आसपास आएगा नेगेटिव में। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ में बात आई? आगे चलिए अगले प्रश्न पर। इसको देखिए, अगर आप नंबर के साथ खेलना जानते हैं तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मतलब आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ऊपर दिया है 4992 और डिवाइड में है 624, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सोचिए कि अगर हम 600 का 8 गुना करें तो 6 8 4800, ये 4900 है, 4800 पहुँच जाएंगे। तो 600 का 8 गुना 4800 हो गया, ठीक है। क्या 24 का भी 8 गुना 192 होगा? क्योंकि 4800 से कितना ज़्यादा है? 192 ज़्यादा है। तो 24 का 8 गुना 192 होता है, क्योंकि 24 का 4 गुना 96 होगा। तो 24 चौके 96, यानी 24 का 8 गुना कितना होगा? 96 का डबल, यानी 192 होगा। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 624 का ये कितना गुना है? 8 गुना है दोस्तों। मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा? -2। ये सही जवाब होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने 21 प्रश्न किए हैं, बाकी के प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में निपटाएंगे जितना हो पाएगा। और आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी कोई क्वेरी, कोई सुझाव रहता है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नंबर दिया गया है आपको, उस पर आप मैसेज करिए, अपने डाउट पूछ सकते हैं, और साथ में आपको बुक की PDF भी वहीं पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर ही, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।